अमरनाथ की रहस्यमयी पौराणिक कथा। अमरनाथ की गुफा जो भगवान शिव से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा को समेटे हुए है। यह गुफा सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और रहस्य का संगम है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके दर्शन करने आते हैं और मान्यता है कि यही भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। तो आइए जानते हैं अमरनाथ की इस रहस्यमयी गुफा से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व का रहस्य जानने की जिद की, तब शिवजी ने इस ज्ञान को सबसे गोपनीय और एकांत स्थान पर साझा करने का निर्णय लिया। उन्हें एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां कोई भी प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी या देवता उन्हें न सुन सके। तभी उन्होंने चुनी एक रहस्यमयी गुफा जो आज अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आप त्रिलोकों के स्वामी हैं, देवों के देव महादेव हैं, परंतु आप मृत्यु से परे कैसे हैं? आप अमर कैसे हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, यह एक गूढ़ और गुप्त ज्ञान है जिसे जानना सरल नहीं। यह अमर कथा है जिससे सुनने वाला भी अमर हो सकता है। मां पार्वती का आग्रह बढ़ता गया। अंततः भगवान शिव ने इस रहस्य को बताने के लिए एक अत्यंत गोपनीय और निर्जन स्थान की तलाश की। इसी उद्देश्य से वे कैलाश पर्वत से चल पड़े। शिवजी ने इस यात्रा में अनेक बाधाओं और अवरोधों को पार किया ताकि कोई भी अन्य प्राणी इस रहस्य को न जान सके। उनकी इस यात्रा को आज अमरनाथ यात्रा कहा जाता है, जो हर वर्ष सावन के महीने में होती है। इस यात्रा में उन्होंने पहला पड़ाव पहलगांव, शिवजी ने यहाँ अपने वाहन नंदी बैल को छोड़ दिया। आज इस स्थान को पहलगांव कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गडेरियों का गांव। दूसरा पड़ाव चंदनबाड़ी, यहाँ शिवजी ने अपने शरीर पर लिपटी चंदन की परतें हटाई। तीसरा पड़ाव शेषनाग झील, यहाँ उन्होंने शेषनाग सांप को त्यागा जो उनके गले में लिपटा रहता था, तभी इस स्थान का नाम शेषनाग पड़ा। चौथा पड़ाव पंचतरणी, यहाँ उन्होंने पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश को त्यागा और एक दिव्य रूप में आगे बढ़े। अंतिम पड़ाव अमरनाथ गुफा, अंतर शिवजी पहुंचे उस रहस्यमयी गुफा में जहां आज भी हिम से बना स्वयंभू बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे बाबा बर्फानी कहा जाता है। शिवजी ने मां पार्वती को कथा सुनाने से पहले इस बात को सुनिश्चित किया कि कोई अन्य जीव उनके आसपास न हो। उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश करने से पहले कैलाश से लाए हुए अग्निकुंड के चारों ओर रुद्राक्षों का घेरा बनाया और उस गुफा को तंत्र मंत्रों से सुरक्षित किया। लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि एक सफेद कबूतर का जोड़ा भी उस गुफा में छुपा हुआ है। वे कबूतर शिव पार्वती की संवाद को चुपचाप सुन रहे थे। जब कथा पूरी हो गई तो कबूतर बाहर निकल आए। भगवान शिव को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने क्रोधपूर्वक पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यह कथा नहीं सुननी चाहिए थी, यह तो गोपनीय है। तब कबूतरों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हमने यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनी है। यदि आप हमें दंड देंगे तो हम भी कृतज्ञ हैं, परंतु आपसे एक वरदान मांगते हैं कि हमें अमरत्व प्राप्त हो।
शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अमृत प्रदान किया। ऐसा माना जाता है कि आज भी वे कबूतर अमरनाथ की गुफा के पास दिखाई देते हैं और उन्हें देखना एक शुभ संकेत माना जाता है। इस गुफा में हर वर्ष प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग बनता है। यह कोई साधारण हिमखंड नहीं, बल्कि पूर्ण शिवलिंग का आकार धारण करता है। सबसे रोचक बात यह है कि यह शिवलिंग चंद्रमा के आकार के साथ घटता बढ़ता है। पूर्णिमा को इसका आकार सबसे बड़ा होता है और अमावस्या को यह लुप्त हो जाता है। यह एक दिव्य चमत्कार माना जाता है और वैज्ञानिक भी इसकी पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाए। वैज्ञानिक मानते हैं कि अमरनाथ गुफा का वातावरण हिम वर्षा और बर्फ के तापीय घनत्व के कारण शिवलिंग के आकार का निर्माण करता है, लेकिन चंद्रमा के साथ उसका घटना बढ़ना और हजारों वर्षों से एक ही स्थान पर उसकी उपस्थिति आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती है।